कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे झोंकव जय जोहार राम राम। मैं बात करत हूँ संगवारी हो केचुआ खाद की। यदि हम बात करन तो केचुआ खाद बनाए की विधि आप सब जानत हो, लेकिन समय बदलत बदलत वैज्ञानिक मन के काम में भी बदलाव आते और सोच में भी बदलाव आते। और वैसने हमर केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के एक अच्छा खाद तैयार करे जाते, उकर गुणवत्ता में संवर्धन करे जाते, जेकर से जोन भी हम फसल लेवत हन यदि ओला आहार के रूप में देवन तो हमर फसल है बहुत अच्छा हो सकत है, ऐसे वैज्ञानिक मन मानते। तो संगवारी हो हमन आज चर्चा करबो कि केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के ओकर संवर्धन कैसे करे जाए। तो संगवारी हो ये विषय में चर्चा करे बर वैज्ञानिक ला बुलावा, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर
भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो संगवारी हो, अभी आप मन संदेश देखत रहे हो और संदेश के पहली में विषय ले बता रहे हो हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के ओकर संवर्धन हम कैसे करन। तो सबसे पहली संगवारी हो, हमार वैज्ञानिक जो आगे हावे डॉक्टर स्वाति पारधी जी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हरे रायपुर के। ओकर से सबले पहली सवाल यही है कि केचुआ खाद हरे का एकर महत्व का है और केचुआ खाद बनाए बर हमला सामग्री के का जरूरत पड़थे। तो पहली यही जानकारी कि केचुआ खाद का हरे। आवो का कहा थे पारधी मैडम संगवारी हो, जानन और सुनन। केचुआ खाद जो है वो एक जैविक खाद हम इसे कह सकते हैं। केचुआ खाद जो होता है वो केचुए के जो मल होता है, केचुआ जितना भी गोबर या जो कचरा जो हम लोग केचुआ खाद के टाके में बनाते वक्त जो सामग्री उसके अंदर में डालते हैं, वो सारी सामग्री को ये खाता है, यानी कि निगलता है। निगलने के बाद जो इसका मल होता है जिसे हम एक्सक्रीटा कहते हैं, यही केचुआ खाद होता है। केचुआ खाद जो है इसकी जो पहचान होती है वो ऐसी है कि जो चाय पत्ती होती है, घर में हम जो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, उसकी तरह ये दिखती है और इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की बदबू नहीं होती है। तो इस स्टेज में बनने के लिए केचुआ खाद जो बनता है उसको लगभग 2 से 3 महीने का अंतराल लगता है और इस 2 से 3 महीने के अंदर में 1 साल में आप 4 चक्र में केचुआ खाद बनाकर अपने ही घर में अपन इसको बना सकते हैं। केचुआ खाद बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है वो ये है कि इसमें आप खेत का व्यर्थ पदार्थ, खाना खाने के बाद जो बचा हुआ होता है वो व्यर्थ पदार्थ, पौधों की पेड़ों की जो सूखी पत्तियां होती है या खेत में जो कटाई करने के बाद जितने भी धान की फसल होती है, इनका जो बचा हुआ जो अवशेष होता है, इसको भी हम केचुआ खाद बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो गोबर। अब गोबर किस तरह का यूज़ होना चाहिए? गोबर जो है वो 15 से 20 दिन पुराना जो सड़ा हुआ गोबर होता है, इसका उपयोग केचुआ खाद बनाने में उत्तम होता है। आप इसको तुरंत जो 2-3 दिन पुराना जो गोबर होता है इसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि जो 2-3 दिन पुराना जो गोबर होता है पशुओं का, उस गोबर में गर्माहट होती है, इसमें एक मीथेन गैस होती है, जिसकी वजह से आप अगर यदि इसको केचुआ खाद बनाने में उपयोग करेंगे तो आपके जो केचुए हैं वो इसके द्वारा मर सकते हैं। उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और केचुआ खाद बनाते वक्त हमेशा छायादार जगह का ही चयन करना चाहिए। जैसे कि पेड़ के नीचे में आप इस छायादार जगह का उपयोग कर सकते हैं। केचुआ खाद बनाने के लिए वर्मी बेड, वर्मी टाका और खुले में भी आप इसको केचुआ खाद का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन खुले बेड में केचुआ खाद को बनाना और वर्मी बेड और वर्मी टाके में केचुआ खाद को बनाना, इन दोनों के विधि में काफ़ी अंतर है। केचुआ खाद वर्मी बेड और वर्मी टाके में यदि बना रहे हैं तो वो छायादार जगह में और एक छप्पर इसमें बना हुआ होना चाहिए, ये इसमें एक कंडीशन होती है। इसी अवस्था में आप वर्मी बेड वर्मी टाका में केचुआ खाद आसानी से बना सकते हैं। यदि हम खुले में केचुआ खाद का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जिस एरिया में, जिस खेत में या जिस भूमि में इसको बनाएंगे, वो भूमि 10% इसमें ढलान होनी चाहिए, यानी कि स्लोप होना चाहिए। और जो बेड्स हम उसमें बनाते हैं, वो जो बेड होते हैं उनके लिए आपको सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सिंचाई के आप खुले में इसका निर्माण नहीं कर सकते। और सिंचाई में आप स्प्रिंकलर सिंचाई जो है उसके माध्यम से ही आप इसकी सिंचाई करें, ताकि आपको इसमें लेबर चार्ज भी ना लगे। तो इस तरह हम केचुए खाद का जो निर्माण है वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप मन देखे हो कि पारधी मैडम बतावत रही से कि केचुआ खाद बनाए के विधि और सामग्री और का बरेला बनाए जाते।
कैसे कैसे कर संरचना होते। अब बात आते संगवारी हो कि केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा हम मिलावत हन, ओकर गुणवत्ता सुधारत हन, संवर्धन करत हन, तक सामान्य केचुआ खाद जो बनाए हन तेमें और केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के ओकर संवर्धन करके अलग एक विधि बना के वो दोनों खाद है। तो दोनों में अंतर का है फसल के लिए, ये अंतर ला बतावत है आप मन ला पारधी मैडम का कहत है, देखन और सुनन। केचुआ खाद जो है और ट्राइकोडर्मा से गुणवत्ता संवर्धन करके केचुए का जो महत्व है, ये दोनों में ये अंतर कुछ नहीं है। ये वही केचुआ खाद है जो सिंपल केचुआ खाद है, और इसी में यदि हम ट्राइकोडर्मा का जो एक जैव फफूंद होता है, इसका जो घोल होता है, इस घोल को मिलाकर अगर हम केचुए खाद में मिला दिया जाए तो इसमें गुणवत्ता संवर्धन होता है, और इस वजह से इसके जो इसका जो रेट है, इसकी जो कीमत है, इसमें भी आपको बढ़ोतरी आप देख पाएंगे। जैसे कि केचुआ खाद जो होता है वो 10 किलो प्रति किलो के हिसाब से हम इसको बेचते हैं, लेकिन हम अगर ट्राइकोडर्मा युक्त केचुआ खाद को बेचेंगे तो उसका जो कीमत है वो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम इसको बेचेंगे। तो किसान भाई हो देखे हो अंतर बहुत कम है, लेकिन गुणवत्ता की यदि हम बात करन, जैसे कोनो भी फल हम खाथन, सेब खाथन, केला खाथन, तो कोनो कोनो मेर बने लागथे, कोनो के स्वाद अच्छा नहीं रहे, बस वही प्रकार के अंतर यूँ हवे कि एकर गुणवत्ता अच्छा हो जाते यदि ट्राइकोडर्मा मिलाथन तब। अब बात आते संगवारी हो जो आज के हमन मुख्य विषय भी राखे हन कि केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के ओकर गुणवत्ता ला सुधारे जाए। तो सबले पहले ही मन में बात आवत है, आप मन के भी मन में बात आवत हो कि ट्राइकोडर्मा बार बार गोठियावत है संगवारी है। तो बिल्कुल सही कहो संगवारी हो। अब पारधी मैडम से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये ट्राइकोडर्मा का हरे, नाम तो अंग्रेजी लागत है लेकिन एकर महत्व का है और एला का कथे। तो आवो सबले पहले ही जानथन कि ट्राइकोडर्मा का चीज हरे। ट्राइकोडर्मा सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है। ट्राइकोडर्मा जो है ये एक जैव फफूंद है। ये जो है भूमि की जो गुणवत्ता है, यानी कि सॉइल प्रॉपर्टीज़ हम जिसको बोलते हैं, उसको ये बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूर्वजों के ज़माने में जो हमारे खेत की जो मिट्टी थी वो काफ़ी नरम, सॉफ्ट इस टाइप की थी, और अभी आप अगर खेत में जुताई करने भी जाते हैं तो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले आप देखते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम केचुआ ये ट्राइकोडर्मा का अगर हम यूज़ करते हैं, इस खाद का अगर यूज़ करते हैं ट्राइकोडर्मा युक्त केचुआ खाद का खेतों में, तो ये होता है कि आपके जो खेत की मिट्टी है वो धीरे धीरे इसमें एक सॉफ्टनेस आएगा और जो ढेले बनना है वो भी कम बनना शुरू होगा। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जो है इसका जो पाउडर है ये 3 तरीके से हम बना सकते हैं, और ये किसान भाई अपने ही घर में कम लागत में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की जो चावल की कनकी होती है उससे आप ट्राइकोडर्मा पाउडर बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आप ट्राइकोडर्मा का जो लिक्विड मैं बोल रही हूँ, ट्राइकोडर्मा लिक्विड, ये ट्राइकोडर्मा लिक्विड भी आप आलू के माध्यम से, आलू का जो अर्क होता है उसके माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा टाल्क यानी कि जो टाल्कम पाउडर होता है उसमें भी इस जो ये घोल की मैं बात कर रही थी ट्राइकोडर्मा लिक्विड की, इस घोल से इस पाउडर में इसको मिलाया जाता है, और ये जो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम ट्राइकोडर्मा टाल्कम पाउडर बोलते हैं, इसका यूज़ जो बीजोपचार होता है, बीजोपचार में 10 ग्राम प्रति किलो बीज में हम इसको लगाते हैं, जैसे हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं या बीजोपचार करते हैं, उसी तरह आपको इसका यूज़ करना है, और इस माध्यम से भी हम इसको बनाते हैं। तो ट्राइकोडर्मा बनाने की जो विधि है ये कम लागत में अपने ही घर में आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो किसान भाई हो देखियो ट्राइकोडर्मा का चीज हरे ये बतावत रही से, एकर महत्व लब जानबो, ओकर गुणवत्ता सुधार जो करना है केचुआ खाद में एकर महत्व भी जानबो संगवारी हो। लेकिन बेरा हो गए एक ठन विराम के, मैं विराम ले था कार्यक्रम में, और आप मन देखो कुछ संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम
कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, अब डॉक्टर स्वाति पारधी जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप मन डहर ले कि ट्राइकोडर्मा मिलाए के जो केचुआ खाद में विधि है वो कैसे है, ओला बनाए के विधि का है, उनमें का सामग्री के जरूरत पड़ी, ये सब बात ल बतावत है। आप मन बिल्कुल ध्यान ले देखो संगवारी हो कि ट्राइकोडर्मा बनाए के विधि केचुआ खाद में। ट्राइकोडर्मा लिक्विड बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है वो इस तरह है। आपको आलू लगेगा 200 ग्राम, शक्कर, गुड़ या अगर लेबोरेटरी में इसको बना रहे हैं तो डेक्सट्रोज ये लगता है 20 ग्राम। ये 2 सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा कैप्सूल की आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये ट्राइकोडर्मा के 4 कैप्सूल एक पैकेट में होते हैं, जिसको हम 20 रुपीज़ इसकी कीमत है, मतलब कि एक कैप्सूल आपका 5 रुपीज़ का है। और इस एक कैप्सूल से आप ट्राइकोडर्मा का लिक्विड जो है वो 1 लीटर बना सकते हैं। यानी कि 4 कैप्सूल से आप 4 लीटर घर में आलू और शक्कर को मिला के इसका ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस कैप्सूल के अंदर में जो ट्राइकोडर्मा का जो ये कैप्सूल है, इसके अंदर में जो पाउडर है वो किस तरह दिखता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस टाइप का ये गहरा हरे कलर का ये ट्राइकोडर्मा का पाउडर होता है, जो इस कैप्सूल के अंदर भर दिया जाता है और इसकी कीमत 5 रुपये है। ट्राइकोडर्मा लिक्विड जो है, इसको बनाने के लिए आपको पहले 1 लीटर पानी लेना है। उस 1 लीटर पानी में जो 200 ग्राम आलू है उसको छील के अच्छे से उसको बारीक पतला कट करके, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बारीक पतला कट करके इस पानी में इसको पकाया जाता है। इसको पकाते वक्त आपको आलू को बहुत ज़्यादा नहीं पकने देना है। आपको बीच बीच में चम्मच घुमाते हुए देखते जाना है कि अगर ये आलू का जो टुकड़ा है दबाने से हल्का सा भी प्रेस होता है तो मान लीजिए कि आपका जो आलू का अर्क है उस पानी में मिल गया। इसके बाद उसको आप कॉटन के कपड़े में छान लेंगे। छानने के बाद जो घोल रहेगा इसको हम आलू का अर्क का घोल कहेंगे। इस आलू के अर्क के घोल को जो 1 लीटर है उसको आप क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में डालेंगे, फिर से गैस शुरू करेंगे और उसमें 20 ग्राम शक्कर या गुड़ या आप घर में बना रहे हैं तो 20 ग्राम शक्कर या 20 ग्राम गुड़, या फिर अगर लैब में बना रहे हैं तो आपको 20 ग्राम डेक्सट्रोज का जो पाउडर होता है, जो कि शक्कर ही है एक तरह से, उसको इसमें पकाया जाता है।
ये पकने के बाद जैसे ये पूरा एक सार हो जाता है, जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, एक सार पूरा ये घोल जो बन जाता है, तो आपको जैसे उबाल आ जाती है तो आपको गैस को बंद करके इसको अलग करके रख देना है। अब ये जो घोल बना है ये बहुत गर्म है, तो आपको क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है, यानी कि हल्का गुनगुना होने तक आपको इसको वैसे ही रखना है। जैसे ही ये हल्का गुनगुना हो जाता है, ये जो एक प्लास्टिक का आप डिब्बा देख रहे हैं, ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है इसको ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इस डिब्बे को आप क्या करेंगे, कॉटन से स्पिरिट से पूरा पहले इसको आप निर्जीवीकृत कर लेंगे, यानी कि स्टरलाइज कर लेंगे। स्टरलाइज करने के बाद एक डिब्बे में आप 1 लीटर घोल को डाल सकते हैं। तो ये डालने से पहले आपको पहले वो चेक करना है कि वो हल्का गुनगुना अगर आपका अर्क तैयार हो गया है, जो घोल है उसमें आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको कैप्सूल दिखाई थी ना, जो इसके अंदर में ये कैप्सूल थी, ये एक कैप्सूल आप 1 लीटर के घोल में आप इसको खोल के उसमें डाल के अच्छे से मिला देंगे। तो ऐसे आप ये विधि बताते वक्त मैंने 1 लीटर की बताई है, इस तरह आप 5 लीटर 10 लीटर एक साथ इस घोल को आप बना के बड़े बर्तन में इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद 1 लीटर आप एक बॉक्स में डाल देंगे। डालने के बाद इसका कवर आप अच्छे से पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इसको ऐसे खुले जगह पे ना रखें। यदि हम किसान भाई घर में कर रहे हैं तो किसी अलमारी का यूज़ करें, या ऐसा कोई बंद कमरा यूज़ करें जहाँ पे कोई बार बार उसको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। रखने के बाद ये 7 से 10 दिन के अंदर में इसका पूरा एक घोल के ऊपर में ट्राइकोडर्मा का एक पूरा इसका जो विकास है, इसकी जो ग्रोथ है वो आपको नज़र आएगी, और वो जो घोल है वो आपका बनकर तैयार है। अब इस घोल को आप क्या करेंगे, मिक्सर में पकड़ के जो ऊपर में ड्राई मैट उसका जो होता है ना, जो ड्राई मैट है ग्रीन कलर का जो तैयार होगा, उसको निकाल के मिक्सी के पॉट में डाल के उसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसी घोल में उसको मिला के अच्छे से इसका घोल तैयार करेंगे। तो ये घोल आपका, जैसे कि ट्राइकोडर्मा कैप्सूल का पाउडर था, गहरा हरा कलर या शैवाल कलर का, उस तरह का घोल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने आलू का जो अर्क है के द्वारा ट्राइकोडर्मा लिक्विड को तैयार कर लिया है। तो देखिए कि वो किस तरह दिखता है। ये जो घोल है जो आपका मिक्सी में पीसने के बाद इस तरह से आपका ट्राइकोडर्मा का लिक्विड फॉर्मुलेशन तैयार हो गया है, और ये बड़े ही आसानी से कम समय में आपके घर में 10 दिन के अंदर में ये बन चुका है। तो इसके द्वारा हम केचुआ खाद में इसका गुणवत्ता संवर्धन कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी देखेंगे। लगभग ये 5 लीटर का आपका ट्राइकोडर्मा का लिक्विड फॉर्मुलेशन तैयार हो गया है। इसको हम 50 किलो केचुआ खाद में मिलाएंगे, यानी कि यदि 10 किलो आपका केचुआ खाद है तो आप 1 लीटर जो ट्राइकोडर्मा लिक्विड फॉर्मुलेशन है जो ये बनकर तैयार है, इसको उसमें मिलाना है। बीच में आपको एक गड्ढा बना लेना है, छोड़ दो, और इसमें डालते जाना है। इसको आप धीरे धीरे मिलाएंगे, क्योंकि वो लिक्विड है तो वो बाहर आ जाएगा, तो आपको धीरे धीरे प्यार से इसको मिक्स करते जाना है। इस तरह से ये जो घोल है ट्राइकोडर्मा लिक्विड का, ये इसमें हमने मिला दिया है। जब पूरा घोल एक साथ केचुआ खाद में जब मिल जाता है, मिलने के बाद आप हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करें हमेशा, और हैंड ग्लोव्स में इस तरह आपको, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह आपको आपस में उसको मिक्स करते जाना है। अब लगभग ये जो केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा का घोल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और मिक्स होने के बाद इसका एक ढेर बनाया जाता है। इसको फैला के कभी नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक ढेर बनाना है। ढेर बनाने के बाद इसको ढक दिया जाता है। ढकने के बाद इसको लगभग 7 से 10 दिन तक इसको ढक के रखना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि जब 7वें दिन इसको खोल के देखते हैं तो इसमें इस केचुआ खाद के ऊपर में सफ़ेद कलर का, जैसे पाउडर होता है ना, टाल्कम पाउडर, उस तरह का पाउडर इसमें नज़र आता है। तो ये किसानों के लिए, अगर हम डबलिंग द फार्मर इनकम की बात करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय है जिसको वो शुरू कर सकते हैं। केचुआ खाद बनाने के बाद यदि वो ट्राइकोडर्मा युक्त केचुआ खाद बनाते हैं तो किसानों को इसका काफ़ी मुनाफा होगा, और इस तरह वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अवैया बेरा आप मन संग नवा विषय के लिए फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ संगवारी हो। तब तक छोटे ला किथे केरी और बड़े ला कथे केरा। राम राम लेवो जाय के बेरा। जय जोहार।